हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो सब बढ़िया है ना। हम लोग अक्सर देखते हैं कि हम लोग जो एनर्जी गेन करते हैं फूड से या किसी भी चीज़ से, जैसे कुछ भी चीज़ खाते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है? एनर्जी। आप लोग सब रामायण देखे होंगे, उसमें हनुमान जी जो थे वो कितने बलशाली थे, है ना। तो बलशाली क्यों थे? क्योंकि उनके पास बहुत सारा एनर्जी था। क्या था? बहुत सारा एनर्जी था। कोई भी चीज़ जितना भी दुनिया में है सबको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। एनर्जी क्यों चाहिए? ताकि वो अपना काम कर सके। चाहे वो गाड़ियाँ हों, चाहे वो इंसान हो, चाहे कोई भी जानवर हो, सबको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। ठीक है। तो एनर्जी का नीड ही है वो जिससे हम लोग अपना लाइफ का प्रोसेसेस को करते हैं। तो इसी के टॉपिक पे हम लोग का क्लास 10 का एक हमारा चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है। तो लाइफ प्रोसेसेस को करने के लिए क्या चाहिए हम लोग को? एनर्जी। अब एनर्जी कहाँ से मिलेगा हम लोग को? फूड से मिलेगा। फूड का कन्वर्जन होगा। तो इसी चीज़ को हम लोग डिटेल में समझेंगे। ठीक है। तो एनर्जी कंजर्वेशन कैसे होगा, एनर्जी को हम लोग गेन कैसे करेंगे, एनर्जी कैसे मिलेगा हम लोग को, इसी चीज़ को हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। तो लाइफ प्रोसेसेस है हमारा आज का टॉपिक। तो लाइफ प्रोसेसेस क्या है? जितना भी लाइफ प्रोसेसेस है, जितना भी दुनिया में लाइफ प्रोसेसेस है, वो क्यों होता है? ताकि हम लोग को एनर्जी मिल सके, ताकि हम लोग मूवमेंट कर पाएँ, ताकि हम लोग ग्रो कर पाएँ, ताकि हम लोग भाग दौड़ पाएँ। और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है सबको एनर्जी का नीड होता है। क्या होता है? एनर्जी का नीड होता है। और जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स है उनको एनर्जी का नीड नहीं होता है। ठीक है। तो अब लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में डिफरेंशिएट करने के लिए एक एनर्जी हमारा टर्म है। तो उसी चीज़ को हम लोग इस प्रोसेसेस में, लाइफ प्रोसेसेस में देखेंगे। जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स है उसमें लाइफ प्रोसेसेस नहीं होगा, और जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनमें क्या होगा? लाइफ प्रोसेसेस होगा। ठीक है। लाइफ प्रोसेसेस में क्या क्या आ जाएगा? डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, ठीक है, रेस्पिरेशन। तो इन सब में एनर्जी का यूज़ होता है। तो वहीं अगर नॉन लिविंग थिंग्स को देखें, टेबल में, चेयर में, फैन में, ये सब में क्या होगा? एनर्जी का नीड नहीं होगा, क्योंकि उसको कुछ काम करना ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हम लोग को क्या पता चलता है कि हम लोग का कैरेक्टरिस्टिक्स, जो लिविंग थिंग्स का कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो सबसे पहला हमारा कैरेक्टरिस्टिक है एबिलिटी टू मूव। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो क्या कर सकते हैं? अपने आप को मूवमेंट करा सकते हैं। मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाएगा, और उस दौरान उसमें क्या होगा? एनर्जी का खर्च होगा, एनर्जी का नीड होगा। एनर्जी का नीड होगा और क्या करेगा? प्रोड्यूस करेगा ऑफस्प्रिंग को, मतलब अपने जैसा अपना बनाना। ठीक है। ऑफस्प्रिंग मतलब अपने बच्चों को जन्म देना, ये कैपेबिलिटी होगा हमारा लिविंग थिंग्स का। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट कि हम लोग रिस्पॉन्ड करते हैं और रिएक्ट करते हैं। क्या करते हैं? जैसे हम लोग आग सेकते हैं, अगर गलती से हाथ टच हो जाए आग में तो हम लोग उसमें रिस्पॉन्ड करते हैं या रिएक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग को गर्मी फील होता है, हीट फील होता है। ठीक है। तो ये हमारा ब्रेन्स को सिग्नल जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं? रिस्पॉन्ड करते हैं और रिएक्ट करते हैं। वहीं उसी जगह पे अगर एक चेयर को रख दे आग में तो वो रिएक्ट करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास रिस्पॉन्ड और रिएक्ट करने का क्षमता नहीं है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हम लोग को क्या पता चलता है? रिएक्ट करता है और रिस्पॉन्ड करता है किससे? एक्सटर्नल चेंज से। ठीक है। एक्सटर्नल चेंज से। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग का नेक्स्ट है गेट रीड ऑफ वेस्ट मैटर। जैसे हम लोग क्या करते हैं? जितना भी, जैसे हम लोग रोज़ नहाते हैं, क्यों? क्योंकि हम लोग का शरीर में पसीना आता है, गर्मी आता है, और क्या होता है? गंदगी बैठता है। तो उस चीज़ को हटाने के लिए, अब गंदगी हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? जैसे हम लोग खाना खा रहे हैं, जो खाना बच गया उसको तो पेट में रखेंगे नहीं, उसको निकाल देंगे। ठीक है। तो ये क्या हो गया? हमारा एक प्रोसेस हो गया। तो इस प्रोसेस से क्या करेंगे? वेस्ट मैटर से हम लोग छुटकारा पाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट चीज़ है हम लोग का फूड लेना, मतलब फूड इनटेक करना। जितना भी लिविंग थिंग्स है वो किसी ना किसी रूप में अपने फूड को लेता है या खाता है। ठीक है। तो फूड से क्या मिल रहा है उसको? एनर्जी। एनर्जी का क्या करेगा? वो अपने एनर्जी को यूज़ करके जितना भी डेली लाइफ प्रोसेसेस है सबको अंजाम देगा। ठीक है।
आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो हम लोग को क्या पता चलता है कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे? फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। जितना भी लिविंग थिंग्स है फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। ओके, नेक्स्ट आता है कि हम लोग देखते हैं कि प्रोसेसेस, लाइफ प्रोसेसेस क्या क्या हो सकता है। तो पहला है हमारा न्यूट्रिशन, नेक्स्ट है हमारा रेस्पिरेशन। न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन में जितना भी हम लोग फूड खाएंगे उससे हम लोग को मिनरल्स मिलेगा, प्रोटीन्स मिलेगा, विटामिन्स मिलेगा, तो ये हो गया न्यूट्रिशन। दूसरा है रेस्पिरेशन, जितना भी हम लोग सांस लेंगे उससे जितना गैसियस एक्सचेंज होगा, ऑक्सीजन का सप्लाई होगा हमारे अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना, ये आ जाएगा हमारा रेस्पिरेशन में। तीसरा है हमारा एक्सक्रीशन, जितना भी हम लोग फूड ले रहे हैं जो नहीं पच पा रहा है, जिसको हम लोग बाद में बाहर निकाल देंगे, वो हो जाएगा हमारा एक्सक्रीशन प्रोसेस के थ्रू। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो हमारा है ट्रांसपोर्टेशन। तो जब एनर्जी का ट्रांसपोर्टेशन होगा वो किस फॉर्म में होगा, इस पॉइंट में आ जाएगा। नेक्स्ट आता है हम लोग का रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मतलब अपने जैसा यंग वंस को बनाना, ये आ जाएगा रिप्रोडक्शन में। ठीक है, तो सारे चीज़ में एनर्जी का ज़रूरत है। नेक्स्ट आता है हमारा सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी क्या है? कोई भी चीज़, एक्सटर्नल चीज़ जिससे हम लोग को हार्म हो सकता है तो उससे हम लोग सेंस करते हैं और हम लोग उससे दूर भागते हैं या उसको ख़त्म कर देते हैं। जैसे सांप आया, हम लोग को सेंस हुआ कि सांप है, उसमें जहर है, वो हम लोग को काटेगा तो हम लोग मर सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं? उसको भगा देते हैं। ठीक है, तो भगाने के से क्या मतलब है? हम लोग को सेंस हो रहा है कि वो हम लोग के लिए हार्मफुल है। जैसे आग लगा घर में, तो घर में आग लग रहा है तो उसको हम लोग बुझाते हैं, उसके सामने और जाते नहीं हैं, तो हम लोग को सेंसिटिविटी इसमें काम आता है। ठीक है, अब आता है हमारा ग्रोथ। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो क्या करते हैं? ग्रो करते हैं। हम लोग बचपन में छोटे थे, अभी बड़े हो गए हैं, जितने भी बच्चे हैं वो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं? बड़े हो रहे हैं। तो उनमें क्या हो रहा है? एनर्जी का फ्लो हो रहा है, जिसके कारण वो क्या कर रहे हैं? ग्रो कर रहे हैं, उनके सेल्स बढ़ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा पहला कि ये जितने भी लाइफ प्रोसेसेस हैं, जितने भी लाइफ प्रोसेस है वो क्या करते हैं? हेल्प करते हैं सस्टेन करने को और मेंटेन करते हैं पूरा लाइफ को। क्या करते हैं? मेंटेन करते हैं लाइफ को। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो लाइफ प्रोसेसेस जो है वो पहला है हमारा टॉपिक न्यूट्रिशन का। तो न्यूट्रिशन क्या है? हम लोग देखे थे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। किसके लिए? मेंटेन करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए। ठीक है, मेंटेन करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए। और ये ऑब्टेन कहाँ से होता है? हमारा फूड के थ्रू। जो हम लोग फूड खाते हैं उसके थ्रू क्या मिलता है हम लोग को? एनर्जी मिलता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो जितने भी फूड है वो क्या कंटेन करते हैं? न्यूट्रिएंट्स को। न्यूट्रिएंट्स क्या क्या हो जाएगा? हमारा विटामिन्स हो जाएगा, मिनरल्स हो जाएगा, ठीक है, प्रोटीन्स हो जाएगा। तो ऐसे सब्सटेंसेस जिससे हम लोग को फ़ायदा पहुँचे, क्या करेंगे? जितने भी न्यूट्रिएंट्स है वो उससे हम लोग को एनर्जी मिले, उनको बोलेंगे न्यूट्रिएंट्स। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स। ठीक है, आगे समझ में? आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो जितना भी हमारा लाइफ प्रोसेस है उसमें क्या होता है? इनटेक होता है न्यूट्रिएंट्स का। मतलब हम लोग उसको खाते हैं और हम लोग अपने बॉडी में क्या करते हैं? न्यूट्रिएंट्स का यूटिलाइजेशन करते हैं। अब ये न्यूट्रिएंट्स क्या काम में आता है? न्यूट्रिएंट्स आता है हमारा डिफरेंट बॉडी फंक्शंस को चलाने में। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स क्या काम में आता है? डिफरेंट बॉडी फंक्शंस को चलाने में। जैसे हमारा डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया। अब न्यूट्रिशन जो है इसमें हम लोग देखते हैं कि न्यूट्रिशन जो है वो प्रोवाइड क्या करता है? रॉ मटेरियल टू सस्टेन लाइफ। क्या करेगा? ये एक रॉ मटेरियल की तरह एक्ट करेगा ताकि हमारा लाइफ चल पाए। ठीक है, इन अ बेटर वे। अब कहाँ कहाँ से न्यूट्रिएंट्स मिलेगा हम लोग को? कहाँ कहाँ से?